हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक और रीजनिंग का न्यू पार्ट लेकर आया हूँ। ये है रीजनिंग का पार्ट नंबर 9 है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। किसी निश्चित कूट भाषा में बुक इज टफ को FULAMI लिखा जाता है। टफ कैन ईजी को FUMUPU लिखा जाता है। इजी नोटबुक को TIPOLA लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में टफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्न का मान क्या होगा। 64 माइनस 81 प्लस 9 इंटू 4 का मान हमें पता करना है। इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस तरह की जब श्रृंखला दी जाती है तो फर्स्ट वर्ड को देखेंगे कि फर्स्ट वर्ड में क्या सीरीज बन रही है, सेकंड वर्ड में क्या सीरीज बन रही है, थर्ड में क्या बन रही है। तो हमें पता करना है टी से यू कैसे बना है, टी से यू कैसे बनेगा। अगर हम टी में +1 करते हैं तो हमें यू मिलता है, ठीक है। सेम इसी तरह हम यू में +1 करके चेक करते हैं कि अगर यू में +1 करते हैं वी मिलता है या नहीं। यस ऑफ कोर्स, अगर हम यू में +1 करेंगे तो हमें वी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हमें +1 करना है। तो अगर हम यहाँ पे +1 करते हैं वी में तो हमें क्या मिलेगा, हमें डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया गया है एच हमें दिया गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम एच में देखते हैं, फिर एच से एफ कैसे बनेगा। एच में अगर हम एच से अगर एफ बनाना है हमें तो -2 करना पड़ता है, ठीक है। वहीं एफ में अगर हम -2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी। तो इसी तरह डी में अगर हम -2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो एक सीरीज बन रही है +1 की, -2 की। अब नेक्स्ट क्या है, आर। आर में हम देखेंगे आर से हमें एस कैसे बन रहा है। आर में अगर हम +1 करेंगे हमें एस मिल जाएगा। सेम इसी तरह एस में अगर हम +1 कर रहे हैं हमें टी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टी में हमें +1 करना है। तो अगर हम टी में +1 करेंगे हमें क्या मिलेगा, यू मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या है, WBU। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए, ठीक है। हमें क्या, लुप्त संख्या को चुनना है। तो ये क्या है, 5, 9, 13, 17, 21। 5, 9, 13, 17, 21। अब हमें देखना है 5 से 9 कैसे बन रहा है। अगर 5 में अगर हम 4 प्लस करेंगे 9 बन जाएगा। इसमें अगर हम 4 प्लस करेंगे 13 हो जाएगा। 13 में अगर हम 4 प्लस करेंगे 17 हो जाएगा। इसी तरह 17 में 4 प्लस करेंगे 21 हो जाएगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एक सीरीज़ है, +4 हमें करते जाना है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम 21 में +4 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। सिंपल सा आंसर है। 25 किस में, सी ऑप्शन में। तो इसका राइट सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब वो सोचते हैं हमें इसमें वर्ड भी दिया गया, न्यूमेरिकल भी दिया है, इसे सॉल्व कैसे करना है। इसमें सिंपल सा ट्रिक है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है आपको। लॉजिक इतना सा है, ट्रिक इतनी सी है आपको कि आपको वर्ड और न्यूमेरिकल दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। 2, 5, 10, 17। 2, 5, 10, 17। अब हम पता करेंगे 2 से अगर हम 5 बनाएंगे तो हमें +3 करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से अगर 10 बनाएंगे +5 करना पड़ेगा। वहीं 10 से अगर हम 17 बनाएंगे +7 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, तो 7 से क्या होगा, मतलब 2 प्लस हो रहा है, तो 7 से क्या 9 होगा, +9। अगर 17 में हम +9 करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 26। 17 और 9 26, सिंपल। अब क्या देखेंगे, KLNQ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, K से अगर हम L बनाएंगे हमें +1 करना है। L से अगर हम N बनाएंगे +2 करना है। N से अगर हम Q बनाएंगे +3 करना है। सेम इसी तरह हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक सीरीज बन रही है 1, 2, 3, 4, मतलब 4 प्लस करना है हमें। अगर हम इसमें 4 प्लस करते हैं, ठीक है। अगर हम Q में 4 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें U मिलेगा, ठीक है। Q में अगर हम 4 प्लस करेंगे हमें क्या मिलेगा, U मिलेगा। कैसे,
RSTU, ठीक है, RSTU। तो हमारा आंसर क्या होगा 26U। 26U किस में दिया गया है, ये डी ऑप्शन में दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 43:12 समानुपात 39 में क्या होगा। अब देखते हैं 43 से 12 कैसे बन रहा है। अगर हम 43 को प्लस कर 4 + 3 प्लस करते हैं 7 होता है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 4 × 3 12, सिंपल है, मिल रहा है हमें। इसी तरह 3 × 9 अगर हम करेंगे हमें क्या मिलेगा 27 हमारे ऑप्शंस में भी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है। तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। जो दूसरा शब्द है जैसे पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है, तो हमें पता करना है। चलिए ठीक है, जब बीमारी होती है तो हम क्या लेते हैं, दवा लेते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह भोजन हम कब खाते हैं, भोजन हम कब लेते हैं, ऊर्जा आने पर, पोषण होने पर, प्यास पर या भूख पर, भूख पर, ठीक है। जब हमें भूख लगती है तभी हम क्या भोजन ग्रहण करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किसी निश्चित कूट भाषा में बुक इज टफ को FULAMI लिखा जाता है। टफ कैन इजी को FUMUPO लिखा जाता है। इजी नोट बुक को TIPOLA लिखा जाता है। उस कूट भाषा में टफ को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमें ये पता करना है, ठीक है, किस प्रकार ये लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं बुक इज टफ, टफ में क्या दिया है, बुक इज टफ में क्या है, इसमें टफ आ रहा है, और किस में टफ आ रहा है, टफ कैन ईजी में। तो बुक इज़ है इसमें, पर इसमें इज़ बुक नहीं है। तो देख रहे हैं इसमें FULAMI है, इसमें FUMUPI है। तो इसका मतलब क्या, टफ का मतलब क्या होगा, FU होगा। टफ का मतलब क्या होगा, FU होगा, ठीक है। FU हमारे किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। दो कामगार हैं, ठीक है, L और M। दो कामगार कौन है, L और M। एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। L 25 मीटर पूर्व में चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, और M 15 मीटर चलता है। उस दौरान M 18 मीटर दक्षिण में चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। उसके बाद उत्तर में मुड़ता है और 33 मीटर चलता है। M L के संदर्भ में कहाँ पर है। चलिए इनको चलाते हैं। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से L 25 मीटर पूर्व में है, 25 मीटर चला दिया हमने, पूर्व में चलता है वो, ठीक है। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, तो उसका बायां इधर होगा। बाएं मुड़कर कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। चलो 15 मीटर हमने इसको चला दिया, ठीक है। फिर इसी दौरान M जो है वो दक्षिण में 18 मीटर चलता है। कितना, 18 मीटर हमने इसे चला दिया, ठीक है। इसके बाद वो दाएं मुड़ता है, तो दायां हमारा उसका इस तरफ होगा, और कितना चलता है, 17 मीटर चलता है, 17 मीटर चला वो, ठीक है। फिर वो उत्तर में मुड़ता है और 33 मीटर चलता है, ठीक है। उत्तर में मुड़ाया उसको हमने, 33 मीटर से चला दिया, 33 मीटर। अब L यहाँ पर है, M यहाँ पर है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, M L के संदर्भ में कहाँ पर है। जो M है L के संदर्भ में कहाँ पर है। तो हमें क्या करना है, इस डिस्टेंस को प्लस कर लेना है। तो डिस्टेंस कितनी है, 25 + 17। 25 + 17 कितना होगा हमारा, बताइए। 25 + 17 होगा हमारा 42। कितना हुआ, 42। तो 42 किस किस में, ए में और बी में है, पर किस संदर्भ, किस दिशा में है, दिशा भी तो पता करनी है हमें। तो दिशा कौन सी है, L यहाँ पर है, M यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, पश्चिम में हुआ, ठीक है।
तो क्या है 42 मीटर पश्चिम में, एम जो है एल के संदर्भ में 42 मीटर पश्चिम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 6 मित्र जो हैं, 6 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। जो केंद्र है उसके सम्मुख बैठे हुए हैं। एस टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यू पी के दाएं से तीसरा है, क्यू एस का पड़ोसी नहीं है। जो क्यू है वो एस का पड़ोसी नहीं है। तो उसने पूछा है आर के निकटतम कौन है। तो चलिए एक सर्कल बनाते हैं पहले, ठीक है। तो पहला क्या कहता है, पहला उसने बोला है एस टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। सपोज कीजिए टी यहाँ पर है, तो इसका बायां इधर होगा, तो यहाँ से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऐसे यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब वो क्या कहता है, यू के बाएं से, जो यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो एस जो है वो यू के बाएं से, यू का अगर मान लो यू यहाँ पर होगा तभी तो उसका दूसरा होगा, ठीक है। यू यहाँ पर है, उसका बायां इधर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। यू पी के दाएं से तीसरा है, यू जो है पी के दाएं से तीसरा है, ठीक है। तो 1 2 3 और यहाँ पर क्या जाएगा, पी हो जाएगा। 1 2 3 दायां इधर होता है, तो 3 यहाँ पर आ गया। अब क्या कहता है, क्यू जो है वो एस का पड़ोसी नहीं है। तो अगर हम क्यू को यहाँ पर बिठाएंगे तो उसका पड़ोसी हो जाएगा, तो इसका मतलब क्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आर आ जाएगा। तब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, आर के निकटतम कौन बैठा है। तो आर के निकटतम एक पी है, एक एस है। अब ऑप्शन चेक करेंगे, जैसा कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं बस एस ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। यदि 23 दिसंबर को रविवार है, 23 दिसंबर को रविवार है, तो 22 दिन पहले कौन सा दिन था, ठीक है। तो हमें पता करना है 22 दिन पहले कौन सा दिन था। हमें यहाँ पर डेज दिए गए हैं, कितने, 22 दिन दिए गए हैं। सिंपल है, फाइंड कर लेंगे। आप सभी लोग को पता है कि हफ्ता 7 दिन का होता है, तो 22 में क्या करना है, 7 का भाग दे देना है, कितना 3 टाइम्स आएगा। विषम कितना बचता है, विषम दिन बचे हमारे 1, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, यदि 23 दिसंबर को रविवार, तो 22 दिन पहले, वो पहले का दिन पूछ रहा है, तो पहले का दिन होगा, तो रविवार में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो इसमें क्या आएगा, शनिवार, शनिवार, ठीक है। अगर वो 22 दिन बाद का दिन पूछता तो उसमें हम 1 प्लस कर देते, तो सोमवार हो जाता हमारा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा, क्या होगा, शनिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्न का मान क्या होगा, 64 माइनस 81 प्लस 9 इंटू 4, ठीक है। तो चलिए इसमें हम पुट करते हैं, इसमें हम लोग पुट करेंगे 64, माइनस की जगह हमें क्या करना है, हमें माइनस की जगह गुणा करना है, 64 गुणा हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस की जगह में गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 81, प्लस की जगह हमारा क्या है, भाग है, तो चलो ठीक है, यहाँ भाग करते हैं 9। अब गुणा की जगह क्या पर है, गुणा की जगह प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा +4। इसका हमें आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 64 गुणा 9 + 4, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौको 36 की 6 और 6 54 और 3 57 + 4, ठीक है। तो अभी कितना हुआ, 4 प्लस करेंगे 580, 580 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 580 हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए पहले क्या भाग करते हैं, तो इसमें भाग दिया हमारा 9 आ गया, ठीक है। 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, 576 आया, 576 में 4 प्लस किया, 580 आया। 580 हमारा क्या है, राइट आंसर है। 580 हमारा सी ऑप्शन में है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में अपने डाउट को पूछ सकता है, ठीक है। और इसी तरह के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।